देखते रहना उसको एक बार। सुनो बेटा, आप जरा सुनते चलो फटाफट। अब हम लोगों को सुपरपोजिशन का तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल पढ़ना है। एक बार इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने के पहले कल की जो बात थी और परसों की जो बात थी उसको एक बार ब्रीफ करता हूँ ताकि आप लोग एग्जैक्टली समझ पाए। फिर आप लोगों से पूछूंगा, अभी सुनना। टॉपिक अपना क्या था? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। उसमें हम लोगों ने क्या कहा था? सुपरपोजिशन का मतलब कहीं पर भी दो वेव्स का मिलना, 2 3 4 5 कितने का भी मिलना। अगर कोई दो वेव्स मिलती है तो वो कुछ फिनोमेनन शो करती, कुछ इफेक्ट क्या करती है? शो करती है। वो सुपरपोजिशन के हमारे एग्जांपल थे। वो फिनोमेनन, वो इफेक्ट्स क्या क्या लिखाए थे? पहला था इंटरफेरेंस, दूसरा था बीट्स और तीसरा पढ़ेंगे स्टेशनरी। अब इन तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा थोड़ा, इवन दो तीनों ही सुपरपोजिशन के एग्जांपल है। तो वो फर्क क्या है? जब इंटरफेरेंस की मैंने बात करी थी तो बेसिक थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। इंटरफेरेंस में क्या लिया था? सेम क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी और ट्रैवलिंग। अगर कोई ऐसी वेव जो सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो वो क्या करेगी? इंटरफेरेंस शो करेगी। फिर इंटरफेरेंस में देखो, कहानी जरूरी है, मेन मुद्दा वो है। ये चीजें बुक में और बहुत से लोगों के नोट्स में, यूट्यूब वो मिसिंग। जो मेरा प्रैक्टिकल मैंने फील किया कि भाई अच्छा तो बहुत से लोग पढ़ा सकते हैं पर उसको कहानी कैसे बनाओगे पूरी? नहीं तो क्या होगा, मैं इंटरफेरेंस पढ़ा दूंगा अलग, बीट्स पढ़ा दूंगा अलग, तो हो सकता है आप लोग क्वेश्चन बना लो। पर जब तक कहानी आपको किसी चैप्टर की पता नहीं रहेगी, जब तक आप पूरी तरह से नहीं बता पाओगे क्या स्टेशनरी वेव क्यों पढ़ रहे, तो ऐसी कहानी पता होना चाहिए कि सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन में मिली तो इंटरफेरेंस हो गया। कल मैंने सुनाया था बीट्स में क्या चाहिए? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम डायरेक्शन। तो क्या मिल गए? बीट्स का मतलब कल प्रैक्टिकल क्या था? साउंड का वेरिएशन, साउंड का वेरिएशन। तीसरा, स्टेशनरी वेव कब बनेगी? अच्छा, इसको मैं चाहता हूँ, ये पॉइंट प्रैक्टिकल नहीं समझने, मतलब है प्रैक्टिकल बट उसको हम लोग ना अभी विजुलाइज करा सकते हैं ना आपको प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं। तो इंटरफेरेंस और बीट्स एक प्रैक्टिकल फिनोमेनन है जो डायरेक्टली देख भी सकते हैं, समझ में आता है क्वेश्चन देख के, कुछ एग्जांपल देख के। स्टेशनरी वेव्स के एग्जांपल प्रैक्टिकल नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल। इसको देखने के लिए या तो आपको बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्लो मोशन पे देखना पड़ेगा, या साउंड में है तो उसको आप देख नहीं सकते। तो जो तीसरी वाली एप्लीकेशन है इसे बिल्कुल विजुअलाइज नहीं करना है, तो बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना। एक तरह से ये मैथमेटिकल और याद रखने वाली, तो वो कैसे याद रखेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल विजुअलाइज नहीं करना। तो स्टेशनरी वेव को समझने के पहले इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये प्रैक्टिकल है कि वेव्स रिफ्लेक्ट कैसे करती है। तो बहुत से लोगों ने ये देखा भी होगा, मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को याद भी कराता हूँ। स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या है? जैसे जो जिम वाली एक्सरसाइज की अपन बात कर रहे थे, भले ही आप लोगों ने करी नहीं, देखी होगी टीवी में कहीं पे, तो वहां पे क्या लगा होता? सामने रस्सी बंधी होती और इधर दो रस्सी आपके क्या है? हाथ में। फिर आप क्या करते हो? उसको क्या करोगे? ऐसे करोगे। तो ऐसे करते हो तो देखो रस्सी में वेव बनती है ना, वो वेव जाके कहाँ टकराती है? वो एंड में। जब उसको वेव को बनाओगे तो वेव कहाँ टकराएगी? उस एंड में। क्या टकरा के वापस भी आती नहीं आती? नहीं आती। कभी देखना, जैसे कभी आप लोग उसको देखो, और भी एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल लीजिए, बहुत सारी वेव बनाओगे ना तो वेव यहाँ से जाएगी भी सही और टकरा के कुछ वेव्स क्या होती वापस आती भी। तो ऐसे बनाते चलो तो आपकी जाएगी और वहां से टकरा के आती भी, अगर आप लोग देखो तो। ये पहला एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, पानी में पत्थर मारने वाली बात थी। मान लीजिए कोई किनारे पे आप खड़े, जैसे वो दीवार जो है वो किनारा है, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर पानी में छोड़ दो, तो आप जैसे क्या करोगे? बड़ा सा पत्थर छोड़ दोगे, क्या बनेगी? पानी में रिपल्स बनेगी। तो वो रिपल्स देखो जब दीवार से जाके टकराती है या पत्थर से जाके टकराती है तो वो भी तो टकरा के क्या होती है आपकी? वापस आती है कि नहीं आती?
वो तो देखा ना वापस आते हुए, कि नहीं देखा वो भी? अगर वो भी नहीं देखा है तो जाओ भाई किसी तालाब के साइड में और वहां जाके 2-3 पत्थर मार के देख लो, जो वेव होती है वो दीवार से टकरा के कुछ वेव्स क्या होती है आपकी वापस नहीं आती। सो दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो अगर कहीं भी वेव रिफ्लेक्ट होती, इसको बहुत प्रैक्टिकल विजुलाइज मत करना, तो वहां पर रिफ्लेक्ट दो तरह से हो सकती है, एक रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट हो सकती है और दूसरा रिफ्लेक्शन कहां से हो सकता है, फ्री एंड से। अब रिजिड एंड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो रिजिड एंड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई खंभा होगा या कोई ये पोल है, इसी को मान लीजिए जैसे ये, इस जो खंभा जो स्टैंड है, इस खंभे से आप लोग क्या करिए, एक रस्सी को बांध दीजिए। रस्सी को बांधना मतलब क्या, तो ये रस्सी लाए यहाँ से, इसको बांध के अच्छे से टाइट कर दो। अच्छे से टाइट करना मतलब ये जो एंड है इसको क्या कर दो, आप फिक्स्ड कर दो। तो रिजिड एंड का मतलब ये होता है कि रस्सी को किसी ऐसी चीज से बांध देना। रिजिड का मतलब ये क्या है, जो फिक्स हो जाए, तो वो रस्सी आपके ऊपर नीचे हिल नहीं सकती। बस फिर ये रस्सी को लाए, पकड़ा और यहाँ से फिर क्या कर दी, वेव बनाना स्टार्ट कर। तो बस फिर से जो वेव बनाएंगे वो वेव क्या होगी, ट्रेवल होगी, कहाँ टकराएगी, रिजिड एंड से, और टकरा के फिर क्या होगी, वापस। तो रिजिड एंड से टकराने में हमारे सिलेबस में क्या फर्क पड़ता है देखना। तो सबसे पहले तो ये मैं ऐसा करूंगा ना, ऐसा मतलब विधान मान ली, तो ये एंड कौन सा है, रिजिड एंड। तो पहली चीज जो याद रखना है, अगर कैमरा लगा के स्लो मोशन में उसको देखोगे वो एक्सरसाइज को, तो ये बिल्कुल सत्य बात भी है, बट चूंकि हम लोग देख नहीं सकते, न्यूटन्स लॉ से उसका एक्सप्लेनेशन बुक में देते हैं। जो हमारे काम की चीज़ है वो क्या है, सुन। तो जब भी वेव कोई रिजिड एंड से टकराती है, आइए पहले तो रिजिड एंड से वेव बना लेते हैं। कैसे वेव बनेगी, देखो ये मेरा क्या है, हाथ है। अब कोई बोल सकता है सर आप सिर्फ ऊपर वाली वेव क्यों बनाते हो, दोनों बना सकते हो, पॉजिटिव वेव भी नेगेटिव वेव भी, वो हमारा काम नहीं, हमारा सिंपल काम है वेव बना। तो कैसे वेव बने, देखो वो, तो इस वेव को यहां से पकड़ा और इस हाथ को मैंने क्या किया, ऐसा फ्लिक किया। एक बार इसको ऐसे फ्लिक कर दो, तो जैसे ही आप उसको फ्लिक करोगे ये क्या होगा, वेव फॉर्म बन। ये वेव फॉर्म किसकी तरफ जा रही है, इसको डालोगे, ये जो वेव फॉर्म है ये ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स क्या, रिजिड। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है बिना दिमाग लगाए, फिर इसकी एप्लीकेशन की हम लोग बात करें, कि जब भी वेव रिजिड एंड से टकराती है तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव, बचपन सुना इंसिडेंट मतलब, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जो टकराए। तो क्या बच्चों इस वेव को इंसिडेंट बोलूं, भाई सुना नहीं, क्या इस वेव को इंसिडेंट बोले। तो ये वेव यहाँ से गई, यहाँ से आते आते किससे टकरा रही है, इससे। जो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी उस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। तो एक मूल मंत्र जो याद रखना है कि रिजिड एंड से टकराने पर रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव एक दूसरे की कैसी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। अपोजिट हो जाने का मतलब क्या है वो भी देख लो। तो अगर ये इंसिडेंट वेव किधर आ रही है, पॉजिटिव में, देखना कैसी आई, ऐसी आई, इस तरह से पॉजिटिव में ये आई, गई 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 गई, कहां टकराई, रिजिड। पॉइंट क्या है, रिजिड से टकराएगी तो अपोजिट हो जाएगी, जो कौन सी, रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगी, इंसिडेंट के अपोजिट। तो जब टकरा के वापस जाएगी बच्चों, तो वो टकरा के कैसी वापस जाएगी, इस तरह से वापस टकरा के वापस आप लोग की इस तरह जाए। तो इसे हम लोग कहते हैं कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों एक दूसरे की कैसे हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फिजिक्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, अगर दो वेव अपोजिट, साइन और माइनस साइन के ग्राफ याद है, कैसे बताया था, ये ग्राफ किसका होता है, और इसी वेव को उल्टा कर देंगे तो ये वाला
तो इन दोनों में जो एंगल होता है वो एंगल कितने का होगा आपके अपोजिट। दो वेव्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाना मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाना 180 डिग्री। और ये लेक्चर तो मैं ले चुका हूँ, एंगल डिफरेंस मतलब क्या, फेस टू फेस। तो ये चीज बुक में लिखी होती बच्चों, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट क्या है, हाँ पॉइंट क्या है कि जब भी कोई वेव रिजिड एंड से टकराती है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है, पॉइंट बोलना, जो रिफ्लेक्टेड वेव है और कौन सी है इंसिडेंट, इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का होगा 180 का। इस पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, याद रखें। पॉइंट क्या है, जब भी कोई वेव रिजिड एंड से टकराती है, अच्छे से याद रखना, तो कौन सी वेव, कौन सी इंसिडेंट वेव और कौन सी वेव रिफ्लेक्टेड, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का होगा 180। उस पॉइंट को आप लोग डायरेक्टली याद रखें। दूसरा जो रिफ्लेक्शन होता है, रिजिड के बाद लिखना नहीं है, साथ साथ सिर्फ बोर्ड की तरफ देखेंगे। दूसरा जो एंड होता है वो कौन सा होता है, फ्री एंड। कॉपी देख लूंगा बेटा तो ध्यान रखना, सिर्फ बोर्ड पे देखते चलो सुनते चलो। दूसरा जो एंड होता है वो होता है फ्री एंड। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ फ्री एंड कैसे बनाए। भाई मैंने बोला रिजिड एंड बनाना है, तो रिजिड एंड के लिए मैंने क्या कर दी, गिठान मान ली। अब फ्री एंड कैसे बना सकते हैं, तो फ्री एंड के लिए कड़ा ले लो। किसी के पास कड़ा है, देने निकल जाएगा। हाँ, तो अब फ्री एंड बनाने का तरीका क्या है, तो आप मान लीजिए ये कड़ा है, इस कड़े पे क्या कर दीजिए, एक रस्सी को क्या कर दीजिए, बांध दीजिए। ऐसे समझिए इस कड़े में रस्सी को बांध दी। अब अगर मुझे फ्री एंड बनाना है तो फ्री एंड में कैसे बना सकता हूँ, आप समझ लीजिए ये रस्सी है। अब इसको क्या करो, इसको ये जो स्टैंड है, अभी तो मोबाइल लगा ऊपर, इस स्टैंड पे ऐसा करके क्या कर दो, पिना दो। ये कड़ा लिया, रस्सी बांध दी और इसको क्या कर दिया, इस पे ऐसा करके पिना दिया। अच्छा, पिनाने से क्या फर्क पड़ेगा, पिनाने से क्या फर्क पड़ेगा, इसके पहले वाले जब रिजिड एंड से करते हैं तो क्या कर देते हैं हम लोग, बांधने से क्या होता है, फिक्स्ड होने से वो एंड ऊपर नीचे नहीं हो सकता। बट फ्री एंड में हम लोग बांधते हैं, फ्री मतलब नाम ही काफी है, फ्री एंड में बांधते नहीं। फ्री एंड में सिंपल एक कड़ा ले लो, उस कड़े से रस्सी ले लो और उस रस्सी को जिसमें भी करना उसमें करके ऐसे कर। अब बच्चों बताओ, अब अगर मैं उससे वेव बनाऊंगा ऐसे ऐसे, तो जब इससे मैं वेव बनाऊंगा तो वो जब वेव वहां पहुंचेगी तो ये एंड कैसा हो जाएगा आपका, ऊपर नीचे चल जाएगा ना। तो जब अब इस रस्सी में आप वेव बनाओगे तो ये वाला एंड जो होगा वो क्या होगा, ऊपर नीचे। इसीलिए उस एंड को क्या बोला, फ्री एंड। तो उसको यहाँ फोटो कैसे बनेंगे, इन फोटो से दोस्ती करना आगे जाके बहुत काम आएगा। ये क्या है, अभी बोले सुनो, इस पोल में हमने क्या कर दिया, एक रस्सी को बांध दिया। ये हमारा क्या है, कड़ा है, और इस कड़े से हमने क्या ले ली, रस्सी, और ये मेरा क्या हो गया, हाथ हो गया। देखिए, तो चूंकि पिछले वाले में इसको फिक्स्ड कर रखा था, अब इसको क्या कर दिया, फ्री। फिर से क्या करनी है, वेव बनानी है। वेव कैसे बनाएंगे, इस हाथ को हिला दो, तो बस इस हाथ को अब आप हिला दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, वेव बन जाएगी। ये वेव इस हाथ से किसकी तरफ जाएगी, इधर, तो इस वेव को कौन सी वेव बोलेंगे, बस। यही दोनों बातों में एक फर्क ध्यान रखना कि जब भी वेव रिजिड एंड से टकराती, कठोर एंड से, तो हमने क्या बोला, जो रिफ्लेक्टेड वेव वो कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, उल्टी हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रिजिड में। हाँ, बट जब वेव फ्री एंड से टकराती है तो याद रखना, फ्री एंड से टकराएगी तो जैसी वेव आई थी वैसे की वैसी ये वेव क्या होगी, निकल जाएगी। तो फोटो में बच्चों कैसे निकलेगी, देखो यहाँ से वेव बनाई तो यहाँ से वेव कैसे आई, ऐसी आई, यहाँ किससे टकराई, फ्री, तो फ्री एंड से टकरा के जो रिफ्लेक्टेड होगी वो भी कैसी होगी, वापस वैसे निकल जाएगी। वापस वैसी मतलब, थोड़ा सा इसको दूर बनाता हूँ, वापस मतलब कैसे दिखेगी, ये देखो, ये हमारा कड़ा। तो जब फ्री एंड से वेव क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, यहां पर देखना, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो कैसे निकल जाएगी,
ऐसी, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज इंसिडेंट। तो दोनों में फर्क क्या दिख रहा है? अगर यहाँ उल्टी हो गई तो हमने क्या बोला, जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना होगा फिर? ध्यान रखना, जैसी बच्चों आई थी वैसी की वैसी टक्कर होगी, क्या होगी? वापस इधर। तो इस केस में रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? यही पॉइंट को इस्तेमाल करके मैं स्टेशनरी वेव बनाऊंगा। तो इसको देख लो एक बार, रिजिड एंड से टकराएगी तो उल्टी हो जाएगी। चलो इसको रखते हैं। और फ्री एंड से टकराएगी तो क्या होगी? वापस वैसी की वैसी निकल जाएगी। हाँ, ये देखिए। अब इसका इस्तेमाल कहाँ है? तो इसी के इस्तेमाल से हमारी बनती है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन क्या होती है वो लिख लो चाहो तो। स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन क्या होती है? स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन क्या होती है लिख लो। When two identical waves, when two identical waves, आइडेंटिकल के ब्रैकेट में लिखना, आइडेंटिकल के ब्रैकेट में लिखना सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, traveling in opposite direction, traveling in opposite direction, superimpose, superimpose, superimpose मतलब मिलना, traveling in opposite direction, superimpose, then the stationary waves are produced, then the stationary waves are produced. अच्छा, स्टेशनरी वेव्स का जो मैंने शुरू में बच्चों देखो, जो शुरू में मैंने क्लासिफिकेशन दिया था टॉपिक स्टार्ट होने के पहले, वो क्लासिफिकेशन क्या था? स्टेशनरी और ट्रैवलिंग। स्टेशनरी वेव्स को क्या बोला था वहां? क्या बोला था? स्टेशनरी वेव्स क्या होती है? वो वेव जो एनर्जी को कैरी नहीं करती। और ट्रैवलिंग वेव क्या होती है? जो एनर्जी को ट्रैवल करती है। तो स्टेशनरी का नाम ही है कि वो वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं। तो उसका क्वेश्चन कैसा है तो उसको मार्क कर लेना, द वेलोसिटी ऑफ अ स्टेशनरी वेव इज ऑलवेज जीरो। द वेलोसिटी ऑफ अ स्टेशनरी वेव इज ऑलवेज जीरो। द वेलोसिटी ऑफ अ स्टेशनरी wave is always zero। चलिए, अब इन तीनों में क्या फर्क है वो अपन पूछते हैं। तीनों फिनोमेनन लिखा दी। अब तीनों में क्या फर्क? एक बार पहले इसको पढ़ लो, स्टेशनरी वेव्स कब बनेगी? एक बार सब लोग पढ़ लो। कैसी वेव चाहिए? आइडेंटिकल मतलब, आइडेंटिकल मतलब हुबहू कि फ्रीक्वेंसी भी सेम चाहिए और क्या चाहिए? एम्पलीट्यूड, जुड़वा बोल सकते हैं। तो सेम फ्रीक्वेंसी की बट डायरेक्शन कैसी होना चाहिए? तो सेम फ्रीक्वेंसी की अपोजिट डायरेक्शन में अगर मिल रही है तो क्या होगा? स्टेशनरी बनेगी। और सेम फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन चलती तो इंटरफेरेंस। और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में तो ये तीन फिनोमेनन। तो स्टेशनरी वेव्स में क्या चाहिए बच्चों कि हमें सेम फ्रीक्वेंसी की वेव चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता तो वहां क्या बनती? स्टेशनरी। ठीक है, चलिए अब देखिए, स्टेशनरी वेव फिर दो तरह से बना सकते हैं। अब लिखना बंद करो, इधर देखो अच्छे से। ये देखो, थोड़ा देखना, मैथमेटिकल इक्वेशन है और एक इक्वेशन अब मैं नई चेंज भी कर रहा हूं, इसलिए अच्छे से देखना। फिर तो जैसा कि बच्चों मैंने अभी पढ़ाया आपको रिजिड और फ्री एंड के बारे में, वो क्यों पढ़ा? तो स्टेशनरी वेव भी दो
तरह से बन सकती है। एक रिजिड एंड से बन सकती है, पहले रिजिड की बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे फ्री एंड। तो जो मेन मोटा मोटा मुद्दा है वो क्या है? तो मेन मोटा मोटा मुद्दा है कि स्टेशनरी वेव के लिए मुझे सेम फ्रीक्वेंसी की वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए चाहिए। भाई कहीं से अगर ऐसे जुगाड़ हो जाए कि यार सेम फ्रीक्वेंसी की वेव मिल जाए और ऊपर से वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई भी मिल जाए, तो उन दोनों को मैं मिला के क्या बना सकता हूँ? स्टेशनरी वेव। फिर सवाल ये बन गया कि भाई आप लोगों ने पूछा कि सर ये कहाँ से लाएं, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव कहाँ से लाएं और साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए भी कहाँ से लाएं? तो मैंने बोला यार मेरे पास एक ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन करा लो। क्योंकि इसके पहले जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा वहां पर क्या होता है, ये पॉइंट मैंने बताया। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कल भी एक क्वेश्चन आया था। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में कभी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो एक ऑप्शन आया कि यार हम लोग एक काम करते हैं, रिफ्लेक्शन करा लेते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन से हम लोग को दो ऐसी वेव मिल जाएगी जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम, और डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। तो चलो जो मैं कह रहा था इसके पहले वाले एग्जांपल में देखो, ये तो उसको देखो अच्छे से। तो क्या इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है? बैठो जल्दी बैठो। बैग नीचे रख लो। देखो क्या पूछा था मैं? हाँ, क्या देखो बच्चों, क्या ये इंसिडेंट और जो ये रिफ्लेक्टेड है, क्या ये दोनों वेव कैसी चल रही है? अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी? क्यों? मोर अभी क्या बताया? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो भाई जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वेव की होगी बच्चों, रिफ्लेक्शन के बाद वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रिफ्लेक्टेड। तो मुझे बताइए क्या स्टेशनरी वेव की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? देखो दो वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन व्हाट? अपोजिट डायरेक्शन। और मैंने क्या बोला? इंसिडेंट इधर से आएगी बहुत सारी, रिफ्लेक्टेड इधर से आएगी। जब ये दोनों मिलेगी तो इनके मिलने से क्या होगी? स्टेशनरी वेव बनती है। तो प्रैक्टिकली जो रस्सी बनती है वो ऐसी, जो आप एक्सरसाइज करते हो वो आपको दिखती थोड़ी ना है, क्योंकि वो मोशन कैसा होता है? बहुत फास्ट होता है। बट स्टेशनरी वेव बनाने का तरीका वही है कि इधर से हाथ हिलाते चलो। हाथ हिलाने से क्या होगा? इधर से हाथ हिलाओगे तो क्या करोगे? इंसिडेंट वेव को क्या करोगे? भेजते चले जाओगे, और वहां से क्या आ रही है? तो रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होगी तो कैसी हो जाएगी? उसको बार बार रिवाइज करो। तो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे वो आपस में क्या होगी? दोनों मिलते जाएंगे। तो उनके मिलने से सेम फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन में मिलने से क्या होगी? स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड। स्टेशनरी वेव कैसे दिखेगी वो भी आगे आपको बताएंगे। उसकी इक्वेशन कुछ अलग होगी, वो भी आप लोगों को बताएंगे, उसको याद भी करेंगे। बट पहला फिनोमेनन ये देखिए। ऐसे बच्चों सोच के बताइए, क्या फ्री एंड से भी बनना चाहिए? कंडीशन नहीं, हाँ ना नहीं, पहले सोचो। स्टेशनरी वेव की कंडीशन क्या होगी? सेम फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन। तो मुझे बच्चों बताइए, क्या ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी? क्यों? सबको बोलना है, सब रिवाइज करो पॉइंट। भाई फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम। तो सेम फ्रीक्वेंसी की क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? कर रही कि नहीं कर रही? अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये दोनों मिलेगी तो इनके मिलने से भी क्या होगी? स्टेशनरी वेव बनेगी। तो स्टेशनरी वेव के लिए ये सीधा उल्टा होना जरूरी नहीं, जरूरी सिर्फ क्या है? सेम फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले कैसी हो रही थी? रिजिड एंड से कैसी आ रही? ऐसी आ रही थी। इधर से कैसी आ रही थी? ऐसी। ये दोनों मिल रही थी, इस तरह से मिल रही थी। और फ्री एंड से क्या होगा? इधर से भी ऐसी, इधर से भी ऐसी, दोनों क्या होगी? एम्पलीट्यूड सेम ही रहता है, लॉस को अपन कंसीडर नहीं करते। लॉस मतलब जितना एम्पलीट्यूड किसका है?
इंसिडेंट का है उतना ही एम्पलीट्यूड किसका है, रिफ्लेक्टेड। प्रैक्टिकली लॉस भी होता है बट उस लॉस को हम लोग कंसिडर नहीं करते। देख लीजिए क्या हुआ, हो गया ना घंटा, तो बैठ जाओ। तो मुझे टाइम देख रही थी ऐसे ना, तुम लोग नहीं बैठोगे आज, बैठो ना, हो गया हैं, हो गया आधा घंटा। दिल पे ले लिया, लड़कियां दिल पे ले ली सब चीजों को, हैं नहीं नहीं 10-15 पे था बेटा, 10-15 पे मैंने देखा। खड़े रहने का पर्पस आपके अंदर एक वो जगाना है बस, और कुछ नहीं है। क्या हुआ? अच्छा, सजा देने से दो चीजें होती है। जैसे आप लोग को सजा दे रहे हैं, लड़कियों में इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जो मेरा अनुभव रहा आज तक, स्कूल से लेकर आज तक, सजा का इफेक्ट लड़कियों में पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि लड़कियां एक तरह से उसको कहीं ना कहीं एक अपने दिल पे एक इज्जत पे, ईगो पे ले लेती। जैसे ये दोनों खड़े हो, अभी लोग ज्यादा पढ़ेंगे आज, वैसे भी ये पढ़ रहे थे। जो मेरा अनुभव है, लड़कों पे इसका रिवर्स इफेक्ट होता है। जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता था, मैं लगभग पूरा 10th 11th 12th क्लास ज्यादातर मेरे को भारी खड़ा रखते सर। जैसे आते थे वो मेरे को बोलते थे, हमारे सारे इंग्लिश वाले, साइंस वाली मोना मैडम, तुम बाहर जाओ, तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी चल, तू भी चल भाई। तो बाहर एक दो बार ऐसा लगता है कि बाहर, उसके बाद तो फिर हमको बाहर ही अच्छा लगता था। हाँ मतलब जैसे वो मैडम से जाएंगे बाहर, तो बाहर जाके हम लोग बस में बैठे हैं, घूम रहे हैं, इधर कूद गए, बाथरूम में चले गए, और भी लोगों को ले जा रहे हैं। मेरी बहन आती है सामने से, एक ही स्कूल में थे वो, 1 साल बड़ी थी, तो मेरी बहन को लोग चला, देखते रहा भाई बाहर खड़ा रहता है, तो मोह नहीं देखती था, देखने रहती, अरे रोज क्या था उसकी। तो लड़कों पे भी देखा मैंने एक रिवर्स इफेक्ट हो जाता है। नहीं घर वाले कुछ बोलते नहीं कभी, बता तो बता दो हैं। भी एक पनिशमेंट ही थी पहले, पर अब इसको लड़कों को टैकल करने का थोड़ा अलग तरीका होता है। जब तक दिल पे बात नहीं लगती तब तक नहीं, लड़कों को इमोशनल मारना चाहिए हमेशा। उनको इमोशनल हिट करो, तब वो एकदम साले पकड़ लेते हैं। और लड़कियों को ये सजा वजा काम कर देती है, एक बार खड़ा रख दिया, चिल्ला दिया, तो उतने में वो लड़कों को चिल्लाओगे वो हमेशा भागी हो जाएंगे। लड़कों की ईगो पे आने लड़कों को जितना चिल्लाओगे वो हमेशा, मैं आपको बता दूं 5 बच्चों की कहानी, उनको इमोशनली टच दिया, जब उनसे बाहर करके बात करी, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या एग्जैक्टली बता, तब उसने अपनी समस्या बताई। उसके बाद वो इतना ज्यादा सिंसियर और इतने इमोशनल हो गए, वो आरिफ मुझसे आज भी मिलता है। मैथ्स का बच्चा था, MBBS कर रहा था, कजाकिस्तान से, हो गया होगा उसका अभी तक। अब जो रशियन जाते हैं, हाँ तो वो आते हैं। 11th 12th मैथ्स में की, एकदम से उसको लगा था डॉक्टर बनना है, तो फिर 12th रिपीट करी बायो से, वैसे वाला था, और बाहर जाके कहीं रशिया वशिया उस समय पक गया था वो, अभी तक तो हो गया होगा शायद उसका। तो वो इमोशनल एक लड़कों को, जैसे शुभम के बच्चे ऐसे, इनको चमकाओ ना करी, ये भागी हो जाते हैं। इनको प्यार से सॉफ्ट टेकल करना पड़ता है, क्यों है शुभ। तो इसका मतलब क्या है, बैठ गया बेटा, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि स्टेशनरी वेव अपन किससे बना सकते हैं, रिजिड एंड से भी बना सकते हैं और फ्री एंड से। अब रिजिड एंड से बनाने की इक्वेशन क्या हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना। रिजिड एंड से बनाने की इक्वेशन क्या हो, देखो ये एंड को मैंने फिक्स कर दिया, ये इधर से मैंने हाथ बनाया, ये मैंने ऐसे बनाया, ये हमारी इंसिडेंट वेव है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव। चूंकि वेव की इक्वेशन हम लोग लिखना जान चुके हैं, तो मैं आप लोगों से कहूं, अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन बनाऊं, लिखो, तो वो कैसे लिखेंगे। मैं एक लिखता हूं, फिर दूसरी वाली आप लोग बताना। अगर इस इंसिडेंट वेव की इक्वेशन में लिखूं, इस इक्वेशन की वेव को अगर मैं y I लिख दूं, I फॉर इंसिडेंट, और ये जो रिफ्लेक्टेड है इसको लिख दूं y r। तो यहाँ ध्यान से देखना, तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या लिखाएगी, I। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होती, ये होती a sin ओमेगा t माइनस x। इंसिडेंट वेव कौन से डायरेक्शन में चल रही है, प्लस x की माइनस x, तो ये वाली किधर जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। जब पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाती है तो बीच में क्या आता है, तो लिख लो इसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा बच्चों,
मैंने बोला एम्पलीट्यूड हम लोग सेम मानते हैं, लॉस को कंसिडर नहीं करते। माइनस ही नहीं होगा किसमें हो? अबे इधर ऊपर तो लिख लेना पहले, सुनो ध्यान से। तो जब इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखूंगा तो वो कितनी आएगी, देखो a sin ओमेगा टी, चूंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रही है तो माइनस x। अब ध्यान से देखना k किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ, और ओमेगा किस पे, फ्रीक्वेंसी। ये तो ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये मेन चीज है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ये ऐसे पार्ट हैं वेव के जो पूरे भारत कुछ ही बच्चे पढ़ते हैं। मैंने पहले भी कहा नॉर्मली एंड का पार्ट है, बच्चा स्किप कर देता है। दूसरा फिर इक्वेशन मैथमेटिकल पार्ट है, तो नीट वाले बच्चों को छोड़ दो, याद कर लेना ऐसे करके। इनको करो, नीट में इतने लड्डू लड्डू क्वेश्चन आएंगे, वो एक इक्वेशन ऑफ वेव दे देगा, बोलेगा ये रिजिड एंड से टकराई है, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन बनाओ। तो आपको 5-7 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, अगर रिजिड एंड से टकराई, तो देखो रिजिड एंड से टकराने पे क्या क्या पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले तो जब रिजिड से टकराएगी तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है क्या उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। दो पैरामीटर होगा ना, जो रिफ्लेक्टेड होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी हो जाएगी, अपोजिट, पहली चीज। दूसरा, रिजिड एंड से टकराई है तो फेस कितना है, ऐसे बोलेंगे दो बार। तो एक तो टकराई है तो अपोजिट हो जाएगी, दूसरी रिजिड एंड से टकराई है तो एक 180 डिग्री का फेस ऐड हो जाएगा। 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन, पाई का रेडियन। बाकी मैंने क्या बोला, एम्पलीट्यूड को हम लोग क्या मानते हैं, सेम। अब इसको ध्यान से देखना। हाँ, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो इसका मैं एक क्वेश्चन अभी और दूंगा और फ्री एंड का फिर आप लोग बनाओ। देखो, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसमें क्या क्या पैरामीटर सेम होंगे। सबसे पहले देखो, एम्पलीट्यूड सेम होगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, तो हाँ, तो इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम। वेवलेंथ सेम हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती, उसकी हम लोग बात नहीं करते। तो बच्चों जब रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान से देखना, मैं सिखा रहा हूं, अगली वाले आपसे पूछूं। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी बच्चों, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी, देखो एम्पलीट्यूड सेम, ए साइन, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम। यहाँ क्या लगाओ, माइनस की प्लस, क्यों, एक तो ये हो गया प्लस, के की अभी बात नहीं कर रहा तो के को भी क्या लिख दो, सेम। ये सही है क्या, फेस डिफरेंस भी लेंगे, दो बात ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन नीट में ऐसे आ जाएंगे। सिर्फ इक्वेशन में बहुत से लोगों को देख के तो लगता है माइनस प्लस सब एक ही है, तो दो बातें होती है। एक तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी सेम, प्लस 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 जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसमें क्या होगा, एक पाई का फेस डिफरेंस ऐड हो जाएगा। इसको देख लो अच्छे से। नहीं होगा क्या, नहीं, यहीं से माइनस आ जाएगा। रुको, शांति तो पकड़ो, शांति पकड़ो जरा। देखो, ये वेव की इक्वेशन लिख ली, वो तो मैं भी सोचूं माइनस। अरे रुको सही, अबे तुम जो सोचना चाहिए वो तो सोचते नहीं, वो सोच लिया, बता वो देखो पहले। हाँ, फिर जब फेज डिफरेंस पढ़ाया था अभी परसों नरसों, तो वहां पर मैंने बताया था कि अगर किसी के संग पाई ऐड करते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन। अगर थीटा प्लस क्या करोगे, पाई, तो ये पाई का जाता है। अब वही तो बात थी, प्रॉपर्टी याद है कि नहीं, पढ़ाया था मैंने, क्या बताया था, अगर थीटा प्लस पाई, तो पाई होता है तो बच्चों उसको बाहर कैसे ले जाते हैं, याद करो ना, इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, माइनस साइन, याद है। तो ये माइनस को अंदर ले जाओगे तो पाई ऐड कर दो, बताएगा ना, और इस पाई को जब बाहर ले जाओगे तो क्या कर दोगे, माइनस। अब जिन लोगों को अभी याद नहीं, वो याद, अब आपको जवाब मिलेगा। देखो, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन है, देखना यहां से, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन देखो वो क्या हो गई, ए एम्पलीट्यूड सेम, साइन, फ्रीक्वेंसी सेम, ये माइनस की क्या हो गई, प्लस के एक्स, और साथ में क्या हो गया, ये पाई का फेस डिफरेंस ऐड होगा। अब पॉइंट है, तो पाई का फेस डिफरेंस ऐड होगा तो ये पाई कहां चले जाएगा, बाहर कहां,
ये पाई यहाँ से उठ के कहाँ चले जाएगा दिव्या, यहाँ चले जाएगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आई वो कितनी आएगी, -a sin ओमेगा t प्लस, ठीक है बेटा विश्वजीत। तो ये जो माइनस आता है वो यहाँ से, सुना तो करो पूरी बात। तो इस तरह से अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन दी हो तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर रिफ्लेक्टेड में रिजिड एंड से है तो उसकी इक्वेशन भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको दो बात करनी है, सिर्फ क्या करनी है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो और एक पाई का फेज डिफरेंस भी ऐड कर दो। अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो देखना, हिमांशु भाई तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, बाद में मत बोलना 4 दिन बाद आके सर क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, उसका जिम्मेदार मैं नहीं। जो मुझे लग रहा है वो आप पिछले 2 दिन से ध्यान नहीं दे रहे हो। उस दिन भी पीछे बैठ टाइम पास कर रहे थे और अभी भी लग मेरे को यही रहा है कि तुम ध्यान दे रहे हो पक्का, थोड़ा बेटा सिंसियरली। हाँ अब सुनना, हाँ वो तो देख ही रहा, तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता भाई, थोड़ा बहुत ज्योतिष हम भी हैं, है ना। ये बताना, इफ द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव, जो लोग सो रहे हैं वो फिर से जाग जाए, सुनो। इफ द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव इज गिवन बाय दिस, अब देखना, -10 sin 2 pi t, सही है, -4 pi x, ये देख लो, ये इक्वेशन किसकी हो गई, अब देखो इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है फिर मैथमेटिकल है। प्रैक्टिकल है तो मैंने समझा दिया पहले ही आएगी, अब आया मैथमेटिकल है, थोड़ा साइन कॉस से डील करना सीखो। तो बच्चों मैंने बोला ये इक्वेशन किसकी है, इंसिडेंट, हाँ नहीं स्टैंडर्ड भले ही नहीं हो, माइनस प्लस आगे चलेगा, वो माइनस प्लस को घुमाने हम लोग सीख रहे हैं। तो अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ये, मैं बोलूंगा इफ दिस वेव, बच्चों देखना ये वाली वेव किससे टकराई, इस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड, फिर फ्री से कराई, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। इसको यहां देख लो, फिर अगला पन्ना ले रहा हूं, अगले पन्ने बताना क्या थी इक्वेशन फिर से, जो मैंने बताई यहां की अब देखो इसको मैं दोनों करवा दूंगा। अगर ये इंसिडेंट वेव है और ये टकराई किससे, रिजिड एंड से, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन, एक मिनट धीरे धीरे, जो मैंने सिखाई पहले, हाँ क्या होता है, एक तो वेव जब रिफ्लेक्ट होती तो डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन थी वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, पहला। दूसरा, अगर रिजिड एंड से टकरा रही है तो साथ साथ किस में ऐड होगा, साथ फेस किस में ऐड होगा, रिफ्लेक्टेड में कि इंसिडेंट, ऐसा पॉइंट है, एक तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और एक पाई का क्या हो जाएगा, फेस डिफ, फिर हम इसको आगे पीछे घुमा लेंगे। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन सुषमा बताएगी, इसी इक्वेशन में चेंज करना जो भी इंसिडेंट दी हुई, हाँ या एक बैठो, एक और मैं बताता हूं, इसी इक्वेशन में क्या करना, आप चेंज करना। तो अब सबसे पहले डायरेक्ट यहां से उंगली करना चालू मत कर देना, सिंपल सी बात है, जो भी इंसिडेंट वेव है उसको पहले लिख दो ऐसा कैसा। तो इंसिडेंट वेव में जो भी दिया है इसको लिख दो, मतलब क्या, -10 साइन, आगे बढ़ाओ, क्या ये चेंज होगा, क्यों, रिवाइज करो, तो फ्रीक्वेंसी 2 पाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। अभी यहाँ पे ऐसा कैसा क्या लिख दो, अभी ऐसा कैसा लिख दो, माइनस, इसको भी क्या लिख दो, 4 पाई, रिफ्लेक्टेड है तो पॉजिटिव एक्स की जगह किस में हो जाएगी, वो बनते ही ऐसा है। यहाँ बीच में क्या लिखा है हमारा, नेगेटिव एक्स लिखा है, तो यहाँ नेगेटिव एक्स की जगह पहला चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स, और तो ये तो क्या कर दिया आपने, फ्रीक्वेंसी सेम, के सेम, आपने क्या कर दी, डायरेक्शन अपोजिट कर दी, प्लस क्या कर दोगे, प्लस पाई का फेस डिफरेंस ऐड कर दो। देख लो, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे हम लोग, देख, हाँ तो ये रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन क्या मिल गई, -10 sin 2 pi t प्लस 4 pi x प्लस पाई का क्या कर दिया, फेस डिफरेंस ऐड। वो प्रॉपर्टी बहुत कम मेडिकल वाला बच्चा है प्रॉपर्टी जानता है। बस इस पाई को क्या करेंगे,
आधे बराबर। जब पाई को बाहर ले जाओगे तो क्या होगा? माइनस, और जब उस माइनस को अंदर लाओगे तो क्या हो जाएगा? पाई। तो बच्चों जब इस पाई को बाहर ले जाओगे तो एक माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, किसके साथ में? तो ये माइनस तो पहले से था, एक माइनस और हो जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी? sin 2πt प्लस तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। कुछ मत करो, जो इंसिडेंट वेव दी है उसमें पाई का फेज डिफरेंस ऐड कर दो और उसके डायरेक्शन को उल्टा कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी फॉर्म दे, ठीक है। चलिए अगला मेरा सवाल बच्चों आता है, फिर एक और दूंगा आपको मैं, ये बताना अगर मेरा फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हुआ तो हमने क्या बोला? फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होने पे क्या चेंज आएगा? फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होने पे क्या? रिफ्लेक्शन है तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? अपोजिट हो जाएगी। वहां पर कोई फेज ऐड करने की जरूरत नहीं। फटाफट सब लोग देख लो, ये किसकी इक्वेशन है? इंसिडेंट की। अगर इस इक्वेशन को रिजिड एंड से किया था तो यह आया था। जब इसी इक्वेशन को जब फ्री एंड से करेंगे, यहाँ देखना, वहां से यहाँ देखो, तो जब फ्री एंड से करेंगे, मैं बता रहा हूँ फिर आपसे पूछूंगा, तो ये रिफ्लेक्ट क्या करना है? सब कुछ सेम लिख रहने दो, वो जो लिखा है -10, उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी इसलिए क्या हो जाएगा? 2πt, बट डायरेक्शन कैसे करनी पड़ेगी? अपोजिट। तो सिर्फ कितना हो जाएगा? +4πx, और यहाँ फेस कुछ नहीं, मतलब क्या है? सिर्फ आप लोग नोटिस करो कि माइनस प्लस का क्या होगा? फर्क हो। तो बहुत से लोग लिए तो वो यही है, बहुत से लोग लिए a sin ओमेगा t माइनस kx और माइनस साइन ये वाला माइनस a sin ओमेगा t माइनस kx बहुत एक ही होता है, उसमें थोड़ा सा फेज डिफरेंस का क्या रहता है? फर्क। वही तो मैं उस दिन बात करता आप लोगों से, फेज डिफरेंस आगे आएगा। तो ये पॉइंट है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन होगी वो सिंपल आपकी -10 2πt प्लस 4πx। इस तरह से आप लोग फ्री हैंड से भी बना सकते हो। फिर एक और काम आपको दूंगा अभी, रिजिड हैंड से भी बना सकते हो। देख लो इसे, जो इंसिडेंट की इक्वेशन दी है उसमें उंगली नहीं करना है, वो भले स्टैंडर्ड हो स्टैंडर्ड भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और लो, आप ले जाओ। ये ले लो, नहीं ये कहाँ से? देखो कुछ भी दे दो, प्लस माइनस को आगे पीछे करके। हाँ भाई, दोनों से फाइंड द, ओरली हो जाएगा वैसे, पर लिख लेना उसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द रिजिड, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग अपना लिखेंगे सिर्फ, फ्रॉम द रिजिड एंड फ्रॉम द फ्री एंड। अगर इस इंसिडेंट वेव को एक बार रिजिड से टकराएं और एक बार फ्री से टकराएं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? सिर्फ एक माइनस प्लस का ही फर्क आएगा, तो उसको बड़ा इत्मीनान से करके देखना। रिजिड से बना लो पहले और फिर किससे बना लो? फ्री से बना लो, ठीक है। सब लोग बना लो पहले। तुम लेट क्यों आए?
सब लोग बनाए। अब जो लोग भाई मेरे बनाने का इंतजार कर रहे हैं तो फिर आप लोग कभी नहीं सीख पाओगे। अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर लो, फिर देखना क्या सही और क्या गलत किया। ठीक है, नूडल बना ली, चलो खड़े हो। हाँ हाँ बोलो, आपका क्या हो रहा है? हाँ क्या बोलते हैं बाकी लोग? रिजिड एंड है तो इसमें कहाँ कहाँ चेंज मारेंगे? दो चेंज मारेंगे। एक तो देखो, एक सुनो, ये कौन सी डायरेक्शन चल रही है? क्यों? बीच में कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो अभी ये वेव अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो जो रिफ्लेक्ट होके आएगी वो किधर हो जाएगी? पॉजिटिव एक्स। अगर कोई को ये भी ना जमे तो एक सिंपल सी बात, यहाँ x लिखा है तो x की जगह माइनस एक्स रखते हैं, तो बाकी सब सेम होगा। देखो ये वाले माइनस को उंगली नहीं करना है, साइन साइन इस फ्रीक्वेंसी में भी उंगली नहीं करते, नहीं इसमें भी उंगली नहीं करते, सिर्फ इस x की जगह कितना लिख दो। एक बार देखो बच्चों, ऐसा भी कर सकते, फिर फेज डिफरेंस भी ऐड कर रहा हूं। देखो तो जिसको ऐसा नहीं जमे ऐसा भी कर सकते हो कि अगर ये नेगेटिव x में है तो यहाँ x की जगह माइनस एक्स रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका। अगर ऐसा जमे नहीं तो ये तरीका तो अपना है ही सही। ये नेगेटिव x है तो वो किधर हो जाएगी हमारी? पॉजिटिव x। और साथ साथ हाँ रिजिड एंड से तो इसमें साथ साथ क्या होगा? पाई का फेज। ये बनाई बैठो, ये पाई कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये माइनस और बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या बोलते हो, यही बनाई? तो जो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन है वो क्या बनेगी? प्लस 10 sin pi t minus 2 pi x. This is the equation of the reflected wave on the origin. हाँ भाई शुभ, हाँ भाई शुभ बताओ, अगर यही इक्वेशन किससे बनती? शुभ शुभ बताएगा। हाँ अगर यही फ्री एंड से बनती, हाँ हाँ शुभ, अगर वही इक्वेशन फ्री एंड से बनती तो क्या बनती? हाँ क्या बोलते हैं बाकी लोग? अगर इसी को फ्री एंड से टकराओगे, समझ में आ गया? तो सिर्फ किसमें चेंज होगा? हाँ सिर्फ यहाँ पर ओमेगा टी प्लस के एक्स की जगह कितना आ जाएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या पाई ऐड होगा? तो बस वहां पे जो रिफ्लेक्टेड वेव है बस ये छोटा सा अंतर तो है, दैट इज कितनी हो जाएगी? -10। वहां देखना साइन पाई टी, डायरेक्शन क्या होगी आपकी? चेंज होगी, और फेज कितने का ऐड होगा? 0। तो 0 ऐड करना मतलब कुछ नहीं। तो रिफ्लेक्टेड वेव ये देख लो, किन किन लोगों ने ये बनाई है? जिन लोगों ने ये बनाई है इसका मतलब वो लोग अभी सीख रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं बनाई थी वो लोग सीख रहे हैं। देख लें। हाँ बेटा मिथिला बना, हालांकि तुम्हारी कॉपी खोली, कॉपी दिखाओ। इसकी कॉपी देना जरा, लाओ इधर तो लाओ, कॉपी तो दिखाओ, लाओ इधर कॉपी लाओ इधर। आज क्या कर रहे हो? कुछ नया एंटरटेनमेंट नहीं? पड़ोसी जो है लड़की, वो आप कॉपी बना रहे हो? जिंदगी मजे ले रहे हो तुम लोग यहाँ, फिलहाल बना रहे हो। आखिरी बार किसी कॉपी कब बनाई थी ये? अच्छा ओके, ये मेरे नोट्स नहीं वैसे, स्कूल के हैं ये, स्कूल के ना? यूट्यूब टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज ये। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं, लो बेटा इसको वापस लो मान सम्मान के साथ। हाँ कौन है? कॉस में भी कोई दिक्कत, वही करना है, डायरेक्शन अपोजिट नहीं। सर तो फिर रिफ्लेक्टेड मिलेंगे तो उसको साइन में कन्वर्ट नहीं करना है? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में सिर्फ माइनस और पाई इन दोनों के, ठीक है? वैसे कॉस में मिलेगी कमी। हाँ अगला होता है
इक्वेशन ऑफ बातें नहीं करना बेटा, तुम लोगों ने समझ लिया कि बातें करनी। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन किस वाले दे रहे हैं? देखो देखो बेटा, हाँ शबरी, स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन क्या थी? हाँ उसी से बनाते हैं। बैठो, अब हम लोगों को ये कुछ नई बात मिलेगी, सुनो। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव कैसे होते हैं, इसको सॉल्व आप नहीं कर सकते, वैसे हम लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि मेडिकल में साइन ए प्लस साइन बी सब लगाना थोड़ा रिस्की काम है। तो उस रिस्क को अवॉइड करते हुए मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन तो लिखाऊंगा, बट कम से कम ये पता होना चाहिए कैसे बनती है। देखो बच्चों, अगर मैंने इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ये ली, हिमांशु चलो इससे पूछ लेते हैं एक बार। तो अगर मैंने इंसिडेंट वेव की जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन ली a sin ओमेगा t माइनस kx, अभी हमने बोला ये इंसिडेंट वेव किससे टकरा रही है? रेजिडेंट से। हिमांशु, इस रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी बताओ? a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई, तो फिर वो पाई आगे जाके माइनस में समझ गए? तो इसकी इक्वेशन क्या है, आगे आ जाएगा ना, तो वो कितना आ जाएगा? माइनस a। ये क्यों सिखाया था? बैठो, अब इसका इस्तेमाल यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बच्चों, जो हम बात लिखो मत, सुनो बेटा, इतनी अच्छी बात बोलो, सुनो देख लो कि क्या रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये आइडेंटिकल जब मिले, सुपरपोजिशन होगा, तो इनके मिलने से स्टेशनरी वेव बनती है। तो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन कैसे बना, हालांकि वो बड़ा काम है, बट अगर स्टेशनरी वेव की बोलो इक्वेशन कैसे बनाए, पूरा सॉल्व तो नहीं करेंगे, बट अगर मैं बोलूं कि y मतलब इक्वेशन ऑफ व्हाट? स्टेशनरी वेव, तो ये किस किस से मिलके बनी है? नहीं, ये स्टेशनरी वेव किस किस से मिलके बनी? भाई याद तो मैं करवा ही दूंगा, जैसे आपको a sin ओमेगा t माइनस kx याद रखने में मुद्दा नहीं, बट जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, जब तक आप समझोगे नहीं कैसे बनी। तो ये इंसिडेंट वेव और ये, इन दोनों की इक्वेशन लिखना सीख ले। इन दोनों का जब मिलन होगा तो हमने बोला स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव हमेशा किससे मिलके बनी होती है? इंसिडेंट वेव प्लस व्हाट? दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। बस दोनों की इक्वेशन लिख दो। तो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन, दिव्या सुनो, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन कायदे से क्या होनी चाहिए? जो इन दोनों से मिलके बनी है, a sin ओमेगा t माइनस kx, ये तो किसकी है? इंसिडेंट। लिंक भेज दिया आपने? लिंक नहीं भेजा, ध्यान नहीं रहा। वो सिमरन वेट कर रही तो उसको बोला करो ना फोन लगाया सर वो। है। अच्छा आपको फोन लगा है? हाँ मतलब क्या, वो बच्चे को बच्चे ही नहीं ऑनलाइन पर ध्यान नहीं देता कई बार, नहीं वो ऑनलाइन ही करेगी। तो अभी भेज वो देता। बाहर रहती है। हाँ नहीं, वो तो उसी के लिए ऑनलाइन चालू करते हैं, हाँ। नहीं तो बंद करते हैं। अभी क्या करें, चालू कर दें? हाँ। हालांकि पढ़ा चुका 1 घंटा वैसे में, पर चालू कर वो दें। बात कर दीजिए। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ तो चालू कर दीजिए। बेटा आप याद दिलाया करो, है ना? ठीक है सर। अरे सर उसका नुकसान हो रहा है, वो भड़क जाती है, समझ नहीं रहे तुम बात को, दंगे वंगे करवा देगी जरा सा। अभी कितना भड़केगी वो? उसने वो बोल में चमका रही थी, और सर आपने चालू क्यों नहीं किया सर? तो गलत बात है ना, कर लेंगे बेटा, लो कर लो चालू। हालांकि उसको अब तक क्या है, मुंह छुपाना पड़ेगा उससे। रोको ना रिकॉर्डिंग। क्या हुआ? रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई? पॉज की थी ना।
हाँ ठीक है, देखो so this is the equation of what stationary wave, that is y is equal to 2a sin kx cos omega t। इसको याद रखो। अब यहाँ से देखने वाली बात बच्चों क्या है कि स्टेशनरी वेव और नॉर्मल वेव की इक्वेशन में फर्क कैसा दिखता है, जो अभी तक पढ़ते आए थे, जो अभी तक पिछले वाले स्लाइड में अभी तक जो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, a sin ओमेगा t माइनस kx के फॉर्म, ये फर्क है। बट स्टेशनरी वेव की इक्वेशन 10 बार बोलूंगा उसको याद रखो, वो हमेशा साइन इनटू कॉस के फॉर्म में रहती है। दिख रहा है आप लोगों को, ये साइन kx का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है कि एडिशन, देखो इस साइन kx का क्या है, कॉस ओमेगा t के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये कुछ लीक से हटके हो गया कि स्टेशनरी वेव की इक्वेशन हमेशा ऐसे फॉर्म में होती है, साइन इनटू कॉस, साइन इनटू कॉस। अभी यहाँ पर याद कैसे रखते हैं, देखो बच्चों आप लोग के लिए बिल्कुल नई चीज है, तो याद कैसे रखते हैं, साइन के साथ यहाँ क्या आ रहा है, kx, और कॉस के साथ क्या आ रहा है, तो जो मैं याद रखा हूं और आपको भी सजेस्ट करूंगा, हमेशा रिजिड एंड से जब भी बनती है, क्या बच्चों, रिजिड एंड से जब भी स्टेशनरी वेव बनती है, इसमें दिमाग लगाना, याद रखना है इसको, तो हमेशा साइन के साथ क्या आता है, kx आता है। एक याद कर लो, रिजिड एंड से बनती है ऐसे याद कर लो, तो साइन के साथ क्या आएगा, kx आएगा, तो उल्टा कॉस के साथ क्या आएगा, दो ही टर्म तो थी, एक क्या थी kx और एक क्या थी ओमेगा t, कल पूछूंगा मैं। तो रिजिड एंड से बनती है तो साइन के साथ kx, कॉस के साथ, और आगे ये वाले टर्म क्या रहेंगे आपकी, 2a, ये a क्या था वैसे, कहां से आया था, यहाँ से, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। दूसरा वाला आप लोग खुद बनाओगे, एक बार इसको देखो अच्छे से, अरे ये बहुत अच्छी बात है, इसको अच्छे से देखो। तो कैसे बनी रिजिड एंड से, देखो बच्चों, a sin ओमेगा t माइनस kx आई, उल्टी माइनस a sin ओमेगा t प्लस kx आई, दोनों का क्या हुआ, मिलन। जब इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ा तो ये बनी, जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करा तो फाइनल आंसर ये बनी। इसको याद कर, फिर एक ब्लैंक पेज बनवाना भी सिखाऊंगा मैं आपको, ये बनवाना क्यों सिखा रहा हूँ, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है, वो भी देखना, इसको याद कर लो, 2a sin kx cos ओमेगा t। अब आप लोग खुद सोचो बच्चों, जब यही वेव फ्री एंड से बनेगी तो क्या क्या फर्क आना चाहिए, एक मिनट, फ्री एंड से क्या होता है, ऐसे हो जाती, तो जैसे इंसिडेंट आई थी सेम बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ठीक है, फिर से इक्वेशन की बात करते हैं, आप बताना, पहले मैं ये लिख रहा हूं, अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन जनरल स्टैंडर्ड अगर ये है, हाँ बेटा रोजल, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, कौन सा एंड है, ठीक है, तो फ्री एंड में क्या होगा, और फेस, हाँ आप बताओ बेटा, वैष्णव बैठो, मैं तो सिंपल से पूछ रहा हूँ, ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है ना, फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आप बताओ, -a sin ओमेगा t प्लस kx। हाँ बेटा यशस्वी बैठो, हाँ रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी, -a sin ओमेगा t प्लस kx, ठीक है, तुम बताओ, e sin ओमेगा t प्लस kx। तो आप लोग कहीं ये याद तो नहीं कर रहे हो कि माइनस आता हमेशा, क्यों बेटा, माइनस गलत है, जिन लोगों ने माइनस बोला वो गलत है, इसलिए तो उसको मार्क कर रहा हूँ, क्यों बेटा, फ्री एंड है तो फ्री एंड से पाई का फेज डिफरेंस ऐड होगा क्या, बेटा रटना नहीं है, यशस्वी गलत बोला माइनस आपने, तो जो रिफ्लेक्टेड होगा वो क्या होगा, सुनो सिर्फ इसमें चेंज करूंगा, देखो बेटा यशस्वी सिर्फ इसमें चेंज होगा, कितना आएगा, a sin ओमेगा t, सिर्फ ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ ऐड कितना होगा, है, ये कैसा लगा, सामने फोटो देखो, समझे, अगर रिजिड होता तो फिर यहाँ पे कितना होता, पाई, और ये पाई कहाँ जाता, ऐसे कहानी, रटना नहीं है बेटा, तो चूंकि फ्री एंड है इसलिए तो आपसे बनवा रहा हूँ बार बार, चूंकि फ्री एंड है तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन सिर्फ ये हो
अब देख लो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सो स्टेशनरी वेव कब बनेगी? हाँ, कब बनती है? हाँ हाँ, बैठो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगी? सेम फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन हो गई। देखो तो a sin ओमेगा t माइनस kx इधर से आई, देखो बच्चों इधर से आई, फ्री हैंड से टकरा के क्या हो गई? a sin ओमेगा t प्लस kx बन जाएगी। ये दोनों वेव क्या होगी? आपस में मिलेगी और इनके मिलने से क्या होगी? हमारी स्टेशनरी वेव। बस सॉल्व कैसे करोगे? तो इन दोनों को क्या कर दोगे? आप जोड़ दोगे, मैथमेटिकली क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। फाइनल आंसर जो आता है वो रिजिड एंड का अपोजिट होगा। अब बताओ रिजिड एंड की इक्वेशन में क्या कैसे याद रखना है? साइन के संग क्या है? वैसे याद रखना। तो रिजिड एंड में अगर साइन के साथ kx आएगा तो cos के साथ क्या आएगा? तो फ्री एंड की इक्वेशन सुनो, फ्री एंड की इक्वेशन इसकी क्या हो जाती है? जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? अगर रिजिड में साइन के साथ kx है तो यहाँ क्या आएगा? सुनो, हाँ एक बार सुन लो, एक बात कोई बोलो तो मिक्स हो जाएगा। ओमेगा टी नहीं, एक बात बोलो। एक बात क्या बोल रहा हूँ? अगर रिजिड एंड में साइन के साथ kx है तो यहाँ kx किसके साथ आएगा? cos के साथ। ऐसा बोलो कि रिजिड एंड में साइन के साथ kx है तो फ्री एंड में क्या होगा? cos के साथ आएगा। बाकी ओमेगा टी वाले टर्म तो हम लोग ऑटोमेटिकली ही समझ लेंगे। तो यहाँ जो एक तो यहाँ जो बच्चों इक्वेशन मिलेगी फ्री एंड में वो cos के साथ क्या होगा? kx बनेगा। तो cos के साथ kx बने तो ऑब्वियसली इसके आगे साइन के साथ क्या होगा? ओमेगा टी। और आगे क्या लिखा रहेगा? आगे क्या लिखा रहेगा? 2। देख लो इसको, ऐसे याद रखना है। आप चूंकि एग्जाम में इसको बना नहीं सकते तो एक बार मैं चाहता हूँ सब लोग कॉपी बंद करो, मतलब लास्ट पेज पे दोनों इक्वेशन लिख लो वो आप लोग लिख लो लास्ट पेज पे। रिजिड एंड की इक्वेशन लिख लो और फ्री एंड की इक्वेशन लिख लो बिना देखे। ठीक है, देखिए चलो फिर इस पे से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखना। हाँ लिखिए सभी ने। हाँ एक बस लाइन याद रखना, सिर्फ एक, रिजिड एंड में साइन के साथ kx है बस, तो फ्री एंड में cos के साथ kx है। दूसरी वाली टर्म तो है इसी ओमेगा टी वाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसा होगा? अब ये क्वेश्चन आप लोग बना देना। इफ दीज टू वेव्स, अब तीनों के क्वेश्चन को मैं मिला रहा हूं जल्दीबाजी कोई मत। इफ दीज टू वेव्स ये बहुत अच्छा पार्ट है। देखो इस पे से स्टेशनरी और इस पे से क्वेश्चन नीट में आता है, इसलिए इसको देखो अच्छे से। मैंने बोला ये दो वेव्स दे दी इसमें। हाँ एक बार देख लो सब लोग। इफ दीज टू वेव्स जिनकी इक्वेशन ये है आपके सामने, ये लोग मुझे देख के गाली तो बकते होंगे अंदर के अंदर। सही बताओ, गाली बकते हो क्या बेटा? कितनी वक्त सुनते हैं बताओ? कम या ज्यादा? बोले सारा हमारे मजे ले रहे हैं। आप तो नहीं बकते हो बेटा? इसका नाम क्या है? मिथिला के पड़ोसी पूर्वा धुल से तुम भी बकते हो है ना? सर अभी आपका हाईलाइट कर रहे हो, हमने तो कुछ बोला भी नहीं आपको क्लास में।
देखा मैंने, हैं? नहीं नहीं ऐसा हाईलाइट। देखो पहली बात तो सुनो, ऐसा कोई किसी से ना, या मेरा कोई दोस्त है, सर में बुरा लगता है। हाँ लगता है, दिल से बुरा लगता है। बस वही बात है कि बुरा लगता है जब आप क्लास में बैठ के इधर उधर की एक्टिविटी करते हो। मैं बोलता नहीं हूँ ठीक है, तो चिल्लाना ही हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता ना। जैसे मुझे बुरा लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तुम गाइड पे लगा रहे हो, तो अब क्या करें, तो मैं भी बोलूँगा बुरे का बदला बुरा। इसीलिए क्लास में बैठ के पढ़ना चाहिए, तो बुरा नहीं लगेगा। उबैद को भी बहुत बोल चुका हूं, ऐसा नहीं तुम लोग आए नहीं थे, उसके पहले उबैद का नंबर जा चुका एक बार। इसका वो कोटा पूरा हो गया है? अब वो शांत हो गया पूरा। अब वो ठीक है, नॉर्मल सो नहीं रही अभी वो। क्यों उबैद? वो कॉपी पढ़ के अपने क्लास में। अच्छा हाँ, तो बेटा पूर्वा बुरा नहीं मानना, पढ़ाई करना, मैं जो बता रहा हूँ उसका जवाब दे दो, है ना बेटा। चलो अब सुनो, अंकल देखो ना, शुभ अंकल देखो इधर। हाँ, ये दोनों वेव्स आप लोग के सामने, अगर इफ दीज टू वेव्स मिलन सुपर इम्पोज के अच्छा नहीं लगता। सुपर इम्पोज होना, सुपर पोजिशन होना, वो थोड़ा गंदा शब्द है। अपना देसी भाषा में तुम लोग बहुत अच्छे जानते हो इसे भी, और नहीं जानते हो चौहान सर को बुला लो भाई, वो समझा देंगे अच्छे से। तुम बिगड़ मत जाइए हमारी बात से, देखो इधर। अगर ये दोनों वेव मिले, सर कॉल आ रहा है। किसका? अब सिमरन कॉल तो नहीं कर रही? अननोन नंबर है। वो उठाते नहीं उन्होंने नंबर से। नहीं, कुछ भी मत करो क्योंकि बंद हो जाएगी रिकॉर्डिंग। वो तो फिर काट दो उसको, काटना भी नहीं है। नहीं कुछ मत करो, बंद हो जाएगी। जान दो, वैसे अननोन नंबर है, फोन कभी उठाता हूँ। अगर इन दोनों वेव्स का आपस में मिलन हो, हाँ बंद हो गया, तो if these two waves superimposes, then which type of stationary wave is formed? कोई बोलेगा नहीं। If these two waves superimposes, then which type मतलब rigid से या free से, sin के x वाली या cos के x वाली, which type of stationary wave is formed? देख लो एक बार सब, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, कोई बोलेगा कुछ नहीं। हाँ बेटा, पूनम चंबरे फ्री वाली होगी, ठीक है। हाँ बेटा, रशिका डायरेक्शन सेम है दोनों। बेटा, हाँ डायरेक्शन सेम है दोनों। देख गया। तो नहीं होगा। लेकिन ये स्टेशन के अपोजिट डायरेक्शन है। वो तो सेम है ना। हाँ, तो अपोजिट। पहली बात वही है, क्या है कि सिर्फ जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ कोई स्टेशनरी वेव टॉपिक थोड़ी ना, वहाँ तो वेव्स पे से आएगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेशनरी वेव, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो दिखा रहे हैं वही देख रहे हो। आज पढ़ा है स्टेशनरी, तो हमेशा स्टेशनरी बना ही दो, किसी को भी मिलाओ स्टेशनरी बनाओ। हाँ, कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। भाई कंडीशन क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों इन दोनों वेव की क्या है, इन दोनों वेव की देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है। हाँ, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली, तो भाऊ सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन में स्टेशनरी वेव थोड़ी ना बनाएंगे। ये तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस। तो हमेशा मत करना, ऑप्शन नन ऑफ दिस भी रहता है, इसीलिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ थोड़ा सा मैंने चेंज मारा, यार मराठी सिखा दो, मैं मराठी पढ़ाऊंगा यार। मराठी सिखा, मैं मराठी में पढ़ाना ही है, बहुत मजा आएगा। सीसी सर्विस से ट्राई करते हैं। बोलो ना सर, सीसी सर्विस से। सर की मराठी में करे भाई, तो उसको आती है थोड़ी बहुत। अगर ऐसा कर दूं तो शुभ,
हाँ शुभ, अगर ऐसा कर देंगे तो, अरे सुनता नहीं मेरी बात, ध्यान से इसको बोलने दो। हाँ बोलो, अगर ये दोनों वेव मिलती तो थोड़ा चेंज किया होगा। ये मिलती तो इंटरफेरेंस होता। सुनता नहीं मेरी बात, मैं बोलो ध्यान से, वो पता है। फैज बताएगा, फैज। अगर ये दोनों वेव, सुन लो इक्वेशन, ये वाली और ये वाली, अगर इन दोनों का मिलन होगा तो इंटरफेरेंस होगा, बीट्स होगा या स्टेशनरी वेव बनेगी? क्यों? है ना, ऐसे तीनों फिर साथ में पढ़ो तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? डिफरेंट, तो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वहां पर क्या फिनोमेनन होगा? बीट्स। तो हमेशा रटना नहीं है। अब स्टेशनरी वेव होगी कि नहीं, क्या बताना। हाँ तीसरा थोड़ा चेंज करो, कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो। अब आपकी बोलने की बारी आ गई है। अब बेटा क्या नाम है इसका? तुम समझ कैसे गए? इसमें तो ऐसे ऐसे किया था। हाँ अब बताओ, क्या इन दोनों के मिलने से स्टेशनरी वेव बनेगी? कौन सी वाली बनेगी, फ्री एंड वाली की रिजिड एंड वाली? तुम लड़कियों से ज्यादा मत बैठा करो बेटा, कुछ गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ फिर भी थोड़ा यार, मैं क्या पुराने जमाने का आदमी, थोड़ा लड़के लड़कियों में गैप होना चाहिए। आजकल साले पता ही नहीं चलता लड़के की लड़की है। हाँ वो बीटीएस वाली लड़की थी। थोड़ा गैप, एक्चुअली क्या हो रहा है, ये हो रहा है जेनेटिकली। आप बराबर तो इंडक्शन हो रहा है। हाँ मतलब मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से इनको देखो, ये मुझे ये लगता है सही लौंडे बिल्कुल जो रहते हैं। सही भी और लौंडे भी। मतलब थोड़े स्टार्ट रहो भाई, क्या लड़के उनमें बैठते रहते दिन में लड़कियों साथ में। हाँ तुम बताओ कौन सी वाली मिलेगी? फ्री हैंड से मिलेगी कि मिलेगी? देखो क्या स्टेशनरी वेव मिलेगी, ये पक्का है। हाँ रीजन, अब फ्री एंड से है या रिजिड एंड से वो डिसाइड करेंगे। इक्वेशन बनाना सिखा दी नहीं मैंने, उस इक्वेशन का उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सी होगी बताओ? बनाना नहीं है, ये दोनों इक्वेशन दी है, ये दोनों इक्वेशन मिल के स्टेशनरी बनाई, कौन सी वाली स्टेशनरी बनाएगी, फ्री एंड वाली या रिजिड एंड वाली, वो पूछ रहा हूं। तो ये उल्टा क्वेश्चन हो गया जो मैंने सिखाया था अभी भाई। अगर फ्री एंड से बनती तो क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी इंसिडेंट की, और अगर रिजिड एंड से बनती तो डायरेक्शन के साथ साथ एक माइनस बाहर भी क्या होता, आता। तो बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अगर बच्चों इंसिडेंट मानोगे, ध्यान दो, तो इन दोनों इक्वेशन में किसका फर्क है? देख लो, अगर ये tan sin 2πt माइनस 4πx है, तो ये अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन चल रही तो इसका जस्ट ये क्या है, उल्टा। बाहर मैंने माइनस नहीं लगाया, समझ लो, विचार कर लो इसको सब। बट इसी में बच्चों अगर एक क्वेश्चन में ये पटक दो, बताना मेरे को। देखो 5 sin, हाँ 5 sin नहीं, क्या बोल रहे क्या चाहिए? लो ना सर, एसी भी ले जाओ तो कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन बोला? कोई तो नहीं बोला। प्रशांत सर, इन बच्चों को कुछ करो, इनके नंबर कमाने हैं यार, इनको पेपर कुछ। आप लोगों को नंबर चाहिए, प्रशांत सर से कांटेक्ट करो, फुल नंबर दिलवा देंगे। 500 रुपए तो और पेपर लो। उनका रेट फिक्स है। तो 500 रुपए क्या बड़ी बात है, 50 बच्चे हैं, 5-5 रुपए मिला के सब हैं। सर जो 500 रुपए लेते हैं ना, उसमें 200 कमीशन मेरे पास आता है।
मैं कैसे पैसे हम दूंगा? आपको 2 से देते हैं। हाँ सर। आप आपको physics जो का बता 500 रहे रुपए हैं, दे रहे थे ना उस दिन मेरे पास केमिस्ट्री का रहता है, केमिस्ट्री वाले में अभी आप ही ले लो सर, एक काम करो, जाने दो। मेन नीट का पेपर है, कितना मजा है, इतना टेंशन नहीं पढ़ाने में। तुम लोगों से सब ज्यादा थोड़ा, तुम लोग अपने दोस्त ही एक तरह से, आप लोग के पेरेंट्स से सर, हम पहले 5-5 लाख रुपए लेना है सिर्फ, नहीं दे सकते पेपर के। मैं तो मेन पेपर पूरा अगर मेरे हाथ में आ जाए तो 5 लाख नहीं दोगे? क्या फायदा है, MBBS में भी जाके पढ़ना ही है ना, कहीं तो भी वहाँ जाके पढ़ना पढ़ना ही है। आप लोग सब सुनो, आज घर पे बात करके आ जाओ, कितना पैसे दे सकते हो? सर आपको 5 लाख देके आज तो नहीं 10 दिव्या, हाँ दिव्या बताना आज मुझे। 500 रुपए होते हैं सर, 5 रुपए, 5 रुपए प्रिंट आउट के 5 रुपए लगते हैं। इसका उसमें होता है टीचर। देखो देखो भाई सुनो, ज्यादा ईमानदारी दिखाना बेवकूफी रहती है। कॉलेज में जाके पढ़ लेना, एम्स मिल जाएगा तो वहाँ जाके मेहनत, डबल मेहनत कर लेना। तो आप मेरे को देख लेना, अगर आपके पास अच्छा चलने वाला है तो मेरे पास भी जुगाड़ है। सर तो हम पहला ऑपरेशन आप पे कर देंगे, फिर जो पैसे नहीं और बड़ा दिक्कत क्या है, बच्चे साले बताओ कैसे पकड़ाते हैं, ये बाद में जाके हवाबाजी में बोल देते हैं। जो पकड़ा है ना, ये जो मेडिकल घोटाले निकले हैं, तो उस समय तो चले गए ऑल इंडिया टॉप रैंक में, साले बाद में आके क्या करते हैं, ये एक जोश जोश में आदमी बोल देता है, अरे तुमको क्या पता, हमने तो वो सब कर दिया था। बस अब उधर से तुम्हारी बात होगी तो तुम क्या बोलोगे, किसने दिया, तो बोलो अभिनव सर ने दिया। ये दिक्कत है। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं ना, तो मेरी पहचान सही में भी है, आप लोग अगर बात कर लोगे तो समझ लेंगे, पैसे कितने दे सकते हो पता कर लेंगे। हाँ नहीं हो रहा आपको विश्वास। चलो अब ये से बोल श्लेषा, क्या नाम है उसका, श्लेषा। आप शेषा शेषा बोलते हैं। सर आपने टीवी दिखा, चलो कल निकल। तो ऊपर ये लो, हाँ बेटा श्लेषा, क्या दिक्कत है? अरे ऊपर टीवी आईटी अरे तो उसको लड़की को बोलने दो ना, वो जो बालिका है। हाँ बेटा सुनो इधर। ओ क्या लिखा था, पाई माइनस 2 पाई x हाँ पाई t प्लस श्लेषा सुनो, अभी तुम लोगों से इक्वेशन बनवाऊंगा, सुनो भाई, वो जो लिखा है देखो उधर, बाकी सब लोग भी अपना अपना सॉल्व कर ले मन ही मन में। और सुनो वो इक्वेशन है 5 sin pi t minus 2 pi, देख लो 15 मिनट बचे, 2 प्रश्नों लिखा लेने दो। देखो बेटा श्लेषा, क्या ये दोनों वेव मिलके, सुन लो, क्या ये दोनों वेव मिलके स्टेशनरी वेव बनाएगी? पहला सवाल तो हाँ, एक मिनट, क्यों बनाएगी? 2 पॉइंट, पहले बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो बनाएगी क्यों? फ्रीक्वेंसी सेम, डायरेक्शन अपोजिट। हाँ, कौन सी बनाएगी, रिजिड की फ्री? क्यों है? तो ये नहीं बोल सकते कि आप हमेशा ए साइन ओमेगा टी, जो भी है, अगर इसको टकराओगे, देखना बच्चों एक बार फाइनल और देख लो बैठो, अगर इसको टकराओगे रिजिड एंड से, इसको अगर इंसिडेंट बोलेंगे तो रिफ्लेक्टेड वेव में 2 चेंज आते हैं, तो एक तो इसकी माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बोलो, और एक इसमें क्या ऐड कर दोगे, प्लस पाई, वो पाई कहाँ चले जाएगा, बाहर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। मतलब इससे जो स्टेशनरी वेव मिलेगी वो कौन सा एंड की होगी, रिजिड एंड। चलो फाइनली अब बना लेते हैं, सुनो, जो रिजिड एंड से जो स्टेशनरी वेव मिलती है उसकी इक्वेशन क्या होती है?
रिजल्ट से जो मिल गया उसमें अगर पाई ऐड कर दे नहीं वो तो बन गई, रिजिड एंड की बन गई। अब फाइनली जो याद रखनी स्टेशनरी, हाँ प्लस करना पड़ता है नहीं वो तो तरीका हो गया। फाइनल इक्वेशन जो बनती है उसको बार बार याद रखो, स्टेशनरी वेव के रिजिड एंड से। 2a हाँ sin kx फिर cos ओमेगा t याद क्या रखना है, रिजिड एंड में साइन के साथ क्या आता है x, बट तो यहाँ क्या लिख दोगे, साइन kx और फिर साइन के साथ है तो ओमेगा t, और साथ में यहाँ पे क्या कर दोगे, मुफ्त में। सही है, बस सबकी वैल्यू रख दो। अब इस इक्वेशन से वैल्यू कैसे रखेंगे देखना बच्चों, इन दोनों इक्वेशन से ये वैल्यू किसकी है, तो यहाँ एक ही जगह रख दो। तो y को एक बार देखो बेटा, कंपैरिजन करना देख लो, यही तो आएंगे क्वेश्चन। 2 into पाई साइन, एक बार देखो बच्चों kx की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी, यहाँ से कंपेयर करो, सिखा दिया ना। तो जो x के संग लिखा होता है ये क्या, जो x के संग लिखा होता है ये क्या होता है हमारा k होता है, और जो t के संग लिखा होता है वो क्या होता है, हाँ सॉरी ओमेगा होता है। तो जब इक्वेशन बनाऊंगा देखो बच्चों तो क्या बनेगी, 2a sin kx, k कितना है तो 2 पाई x into cos ओमेगा कितना है पाई। दिस इज, एक मिनट फाइनल, दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन जब ये दोनों वेव्स का आपस में क्या होगा, सुपरपोजिशन। तो अगर वो दोनों वेव्स आपस में मिलेगी तो जो स्टेशनरी वेव मिलेगी उसकी इक्वेशन ये होगी। ऐसे इसकी आप लोग बनाना फटाफट। अगर kx का वैल्यू डिफरेंट होता नहीं cos वाली फिर वो एक के तो अपने को एक लेना पड़ेगा ना, इसलिए वो ओमेगा के और ए तीनों सेम देते हैं। हाँ इसकी बनाओ बच्चों, इसकी बनाओ। आपने क्या बोला, वो किसकी है, फ्री एंड की, तो फ्री एंड वाली इक्वेशन लिख दो फटाफट। हाँ। तो उसको ऐसे लिख दो बस, 10 sin 2 pi x cos pi t। हाँ cos को cos वैसे ही लिखना वो अलग चीज है। हाँ सब लोग इसका बनाओ, इसका बना लिया, हाँ सब लोग बना लो। चलो हाँ बालिका आप बताओ, नई वाली बालिका को ट्राई मारते हैं। चलो हाँ नई वाली बालिका से पूछते हैं। हाँ बेटा कोई देखो वो तुम लोग क्या, तुम कभी भी बाहर चले जाते हो साला, मत बोलेंगे। हाँ बेटा तुम बताओ। 2 into 10 cos 4 pi x sin 2 pi t सही बोल रहे हो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये किससे, फ्री एंड से, तो फ्री एंड में कॉस के साथ क्या आएगा, अबे सो रहे हो, फ्री एंड में कॉस, अच्छा सॉरी रिजिड एंड में साइन के साथ kx आता है, तो फ्री एंड में कॉस के साथ, तो 2a cos kx इनटू कितना साइन। बैठ जाओ, बस a की वैल्यू कितनी है रख दो यहाँ पे 10, k की वैल्यू 4 पाई, इसके रख दो, इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 2 into 10 20 cos k कितना है 4 पाई x into sin ओमेगा t। This is the equation of the stationary। लिख लो इसको, कोई दिक्कत है इसमें, लिख लो मतलब देख लो तो पूछ लो। हाँ भाई प्रियांशु ठीक है। हाँ अब अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने, लास्ट आप लोग करेंगे। ये 10 मिनट है अभी तो, वो 5 मिनट ये क्वेश्चन ही आप लोगों की चाबी है जाने की। इसका आंसर सही नहीं बताओगे इसका मतलब मैं मानूंगा कि तुमने सीखा नहीं होगा, तो फिर मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, उसका आंसर भी सही नहीं बताओगे तो मैं मानूंगा अभी भी नहीं सीखा। हाँ तो आप ऐसे ऐसे लोगों को मत पूछना जिनको आता नहीं, पूरे क्लास के हर बच्चे को सिखाना अपने को, एक दो बच्चे से कोई मतलब। देखो सुनो, इस क्वेश्चन में क्या था, एक मिनट देखना बच्चों, इन दोनों ने मिलन करके ये बनाया था,
इन दोनों ने कर मतलब दो इंडिविजुअल, ध्यान से देखना क्वेश्चन, दो इंडिविजुअल वेव की इक्वेशन दी थी, उससे स्टेशनरी वेव की इक्वेशन पूछी थी। क्या इसको उल्टा कर सकते हैं? उल्टा मतलब स्टेशनरी वेव की इक्वेशन दे दूंगा और मैं पूछूंगा इनमें से कौन सी इंडिविजुअल वेव की इक्वेशन हो सकती है। हालांकि मेरे पास ऑप्शन देने के लिए नहीं है, बट एग्जाम में आपको ऑप्शन है। जब ऑप्शन आते हैं तब तो बहुत आसान हो जाता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बच्चों बनते हैं, इंडिविजुअल वेव की इक्वेशन देके स्टेशनरी वेव पूछेगा या स्टेशनरी वेव की इक्वेशन देके इंडिविजुअल पूछेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखना, इफ द इक्वेशन ऑफ, कहीं पे भी लास्ट पे जहां लिखना हो लिख लो, इफ द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज गिवन बाय y is equal to 10 sin, हालांकि ऑप्शन से ये बेहतर समझ में आता क्वेश्चन, ऐसे भी आ जाएगा। बट सुन लो, 2 pi t x into cos 4 pi t. If the equation of a stationary wave is given by 10 sin 2 pi x into cos 4 pi t, then find the equation of individual waves. Find the equation of हालांकि ऑप्शन से आप जल्दी करते बट फिर भी कर लो अपने हिसाब से। जनरल इक्वेशन वही मानना, एक की a sin ओमेगा t माइनस kx। तो अब आपको वो दो इक्वेशन की बतानी है जिनसे ये दोनों वेव मिलके बनी है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। हाँ, सब लोग, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग अपनी अपनी कोशिश करो, फिर जब मैं बनाऊंगा जब चेक करना क्या गलती की और क्या सही किया। आज इसका होमवर्क दूंगा शाम को 4:30 बजे। नहीं, क्लास का नहीं बोल रहा, अरे मतलब शाम को 4:30 बजे क्या कर रहा हूँ, होमवर्क दे दूं? दोपहर को दे दो ना, जल्दी कर दो। आओ ना 4:30 बजे चाहोगे? नहीं आप पार्टी ले दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन ले लेना। पार्टी तो सोच रहे हैं कुछ छोटा मोटा खाना पीना कर लेंगे जब सिलेबस खत्म होगा। थोड़ा सा आप लोगों को भी कुछ लगी रहेगी भूख वूख, है ना? क्वेश्चन की बुक नहीं, नहीं रियल बात है। एपी फेस पियेंगे अपन सर। चलो सुन लो, 5 मिनट बचे, कर लिया? मैं पूछूंगा, नहीं बताओगे तो आगे बढ़ते जाइए कहानी, है ना? खुशी गुप्ता, ए सुनो एक मिनट, लास्ट है, अब मैं भी एक और क्वेश्चन दे दूंगा, सुन लो इसलिए। खुशी गुप्ता, ये इक्वेशन जो है, मैं जो पूछ रहा हूँ बताना, सुनो। ये इक्वेशन जो है खुशी गुप्ता, वो, एक मिनट आप बैठो, आप बताओ पूर्वा। अरे तो ऐसे मुझे लग रहा बताइए वो शायद। हाँ पूर्वा, ये जो इक्वेशन है स्टेशनरी वेव की, ये कौन से एंड से, रिजिड एंड से या फ्री एंड से? कोई बोलेगा नहीं ना? फ्री एंड से, ठीक है, बैठो। प्रियांशु आप बताओ। रिजिड एंड क्यों? वो cos के साथ ओमेगा लगाए और sin के साथ के। हाँ बैठो, ठीक है, उसमें देख रहा था, वो भी सुन रही थी मेरी बात। हाँ तो एक याद रखो ना बेटा, एक याद रखो, साइन के साथ kx है, मतलब कौन सा एंड है? रिजिड एंड। ये तो ठीक है। हाँ खुशी तुम बताओ, ये किसकी वैल्यू है? हाँ, ये किसकी? साइन के साथ kx और ये cos के साथ ओमेगा। बैठो। हाँ तो ये हमने बोला ये किसकी है? रिजिड एंड की। जब रिजिड एंड से होती है तो फिर दो इंडिविजुअल वेव की इक्वेशंस हम लोग क्या लिख सकते हैं? बैठो, अध्ययन
पहले सिंपल ए ओमेगा की फॉर्म में बताना। हाँ, A sin omega t अगर एक की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस क्या है kx, ठीक है, फिर माइनस A sin omega t plus kx। क्या बोलते हो? रिजिड एंड से तो कहाँ चेंज आएगा? एक तो बोलो बैठो, हाँ, एक तो क्या होगा, इस माइनस की जगह क्या आएगा प्लस, और साथ साथ एक क्या ऐड होगा पाई, वो पाई कहाँ जाएगा आगे, तो दूसरे वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स। ऐसे बनाते हैं कि पहले पता कर लो कि रिजिड एंड की है, दो इक्वेशन बना लो, बस अब कंपेयर करके क्या कर दो, वैल्यूज डाल दो। कहाँ, अच्छा एक चीज और है, वो ये ए की वैल्यू कितनी होगी 10, क्यों? ये गलती होती है हमेशा, ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है 2a की। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, देखो सही कर रहा हूँ, 5 यहाँ पे, हाँ ओमेगा कितना है, तो यहाँ कितना आएगा 4 पाई टी, और के कितना है 2 पाई। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या कर देना 4 पाई, यहाँ पे भी क्या कर देना, ये हमारा क्या होगा थैंक यू सर। तो ये हमारा स्टेशनरी वेव का पार्ट था। आज इसका होमवर्क दूंगा और कल क्या पढ़ाएंगे बीट्स। तो बीट्स और स्टेशनरी वेव का आज होमवर्क देंगे। कल के दिन सप्ती थी, यस्टरडे वाज अ नरम डे, आज तो होमवर्क नहीं दिया था, तो कल जो होमवर्क करके नहीं लाएगा वो आना मत, कल मत, हाँ सॉरी, कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी, ये पूछ नहीं रहा ऑनलाइन घर बैठ के, क्योंकि परसों टेस्ट नहीं आपका, नहीं एक लेक्चर के लिए नहीं बोला, टाइमिंग पूरा आपको कन्वे कर दिया जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा मैं यहीं बैठ के लूंगा। अगर कोई आस पड़ोस रहता है तो आप आके बैठना चाहो तो बढ़िया ना, वो ग्रुप पे कंफर्म कर दूंगा। क्या जाओ क्या सर? जाओ 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 जाओ, जाओ।